हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025। इस वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 80 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 20, यहाँ पर दे रखा 4। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 20 चौक कितना हो जाएगा 80। इस प्रकार से यहाँ पर 80 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा 16, यहाँ पर दे रखा 5। अगर आप इस 16 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 लिखा गया है। यानी क्या हो रहा है, सामने सामने संख्या का आपस में गुणा करने के बाद 80 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 100 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर दे रखा 10, यहाँ भी दे रखा 10। तो क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर 20, यहाँ पर दे रखा है 5। तो क्या करेंगे, इस 20 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 20 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 100 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है, देखिए 9 दे रखा है, यहाँ पर 8 है। 9 में 8 से गुणा करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा 72। इस प्रकार से यहाँ पर 72 लिखा गया है। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर कितना 12 है, और यहाँ पर हमको पता नहीं है। अब देखिए इस 12 में किससे गुणा करें जिससे कि आ जाए यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 72। तो देखिए 12 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 6 के 72। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दी हुई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यानी बताना है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस तरह प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना हुआ 4। इस तरीके से नंबरिंग करने के बाद इसमें करते हैं किससे 2 से गुणा। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 8 बन जाएंगे। उसके बाद इसमें भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। इसमें भी 4 है। अब 4 का दूना कितना हो जाएगा 8 है, तो इसमें भी बनेगा 8 है। इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमने इसमें नंबरिंग करके कितना प्राप्त कर लिया। देखिए ये 8 है और ये 8 है, ये 8 है। यानी इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24 है। उसके बाद देखिए अभी हमने सिंगल लेना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से और ये वाला, देखिए यहाँ से अब बनेगा एक त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला होगा 1 और 1 बन जाएगा कौन सा, ये वाला बन जाएगा। अब देखिए 24 हुआ था पहले और 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब 2 कर दिए यहाँ पर प्लस और। उसके बाद देखिए अब यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा, उसके बाद यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा। तो 24 + 2 हुआ था और +2, अब कितना हो जाएगा 24 2 26, 26 2 28। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, यदि एफ को लिखा जा रहा है 6 और एम 80 मैट को लिखा जा रहा है 34, तो आपको बताना है CAR यानी कार को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को
कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए एफ को यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है। तो देखिए एफ का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी यहाँ पर एफ का अल्फ़ाबेट नंबर लिखा गया है 6। उसके बाद देखिए एम ए टी मैट को यहाँ पर 34 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे इसे लिख लेंगे। देखिए एम ए टी मैट लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए एम का कितना होता है 13 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे सभी को आपस में प्लस कर देंगे। अब देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इस प्रकार से मैट को यहाँ पर 34 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा कार में। तो लिख लीजिए पहले CAR। अब लिखने के बाद क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब सी का कितना होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। उसके बाद क्या करेंगे सभी को आपस में प्लस कर लेंगे। अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो कार को क्या लिखा जाएगा 22 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है अगला प्रश्न। यदि मस्टर्ड को क्या लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 13, 21, 19, 20, 11, 84 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से PROFUSE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। अब देखिए मस्टर्ड को कैसे ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। क्या देखिए यहाँ पर MUS, उसके बाद देखिए TARD लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए एम का कितना होता है एम का होता है 13, यू का कितना होता है 21 और यस का कितना होता है 19 और टी का कितना होता है 20। ए का कितना होता है 1 होता है, आर का कितना होता है 18 और डी का कितना होता है 4 होता है। तो देखिए मस्टर्ड को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा था यहाँ पर 13, 21, 19, 20, 11, 84 यानी क्या था इन सभी का क्या लिखा गया था इसका अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पर सभी का लिखा गया है। वही इसमें भी लेगा। क्या करेंगे इन सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। लिख लीजिए पहले से देखिए PROFUSE लिख लिया। अब सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। अरे पी का कितना होता है 16, आर का कितना होता है 18 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, यस का कितना होता है 19 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 16, 18, 15, 62, 11, 95 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है जिस प्रकार आय का संबंध व्यय से है उसी प्रकार आदान का संबंध किससे है। यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार आय का संबंध देखिए किससे है व्यय से है। तो देखिए आय का संबंध व्यय से कैसे है। तो देखिए आय का विपरीत क्या होता है व्यय होता है। तो उसी प्रकार आदान का विपरीत क्या होता है तो होता है प्रदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है यहाँ पर यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है MEMORY को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर देखिए 45, 46, 97 लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है PRIVATE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मेमोरी को यहाँ पर जो लिखा जा रहा है इसको लिख लेंगे। अब लिखिए यहाँ पर एम और क्या है EMORY
आर वाई। उसके बाद देखिए इन सभी को क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब लिख लीजिए, देखिए यम का कितना होता है, यम का होता है 13, ई का कितना होता है 5 होता है, यम का कितना होगा यहाँ पर फिर हो जाएगा 13, ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, वाई का कितना होता है 25। इस तरह के लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसको कैसे यहाँ पर 45 97 लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यम का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 13 होता है, तो ये 2 संख्या है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में पहले जोड़ लेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ई का कितना होता है 5 होता है, जो 1 नंबर में अल्फ़ाबेट नंबर है तो उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर दे रखा है यम का कितना होता है 13 है, तो क्या करेंगे 2 नंबर में है तो इसको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए ओ का होता है 15, 2 नंबर में है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। अब देखिए 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए आर का कितना होता है 18, तो क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए वाई का कितना होता है 25 होता है, अब 2 नंबर में है तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से देखिए क्या लिखा जा रहा है 45, 46 और 97 लिखा जा रहा है किसको, मेमोरी को। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा इरेज करके तब सॉल्व करते हैं। इरेज कर रहे हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्राइवेट, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए पी का कितना होता है, पी का होता है 16, आर का कितना होता है 18। उसके बाद आई का कितना होता है, आई का होता है 9, वी का कितना होता है 22। उसके बाद ए का कितना होता है 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, और देखिए ई का कितना होता है 5 होता है। अब हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में है तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए 1 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। अब देखिए आर का होता है 18, 2 नंबर में है, दोनों को जोड़ लीजिए। 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए आई का कितना होता है 9, 1 नंबर में ही है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए वी का होता है 22, क्या करेंगे 2 नंबर को जोड़ लेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, ए का कितना है 1 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए टी का कितना होता है 20, अब 2 नंबर में है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई का दे रखा क्या है यहाँ पर 5 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए PRIVATE को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 7 9 9 4 1 2 5 लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। जब दोस्तों सिर्फ घंटे का समय दे तो कोण कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगा जाएगा एच गुणे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए एच का मतलब होता है घंटे यानी आवर होता है, तो कितने घंटे दे रखा है यहाँ पर शाम के 4 बजे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, गुणा कैसे करेंगे 30 से करेंगे। अब देखिए 4 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 120। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले किसके, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर, यदि x y के आयु का अंतर कितना दे रखा है 12 वर्ष दे रखा है तथा उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:7 है, तो y की आयु कितनी है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए उनकी आयु का अनुपात कितना रखा है यहाँ पर 3:7, किसके x और y के, तो लिख लेंगे x अनुपात y। कितना अनुपात दे रखा है 3 और 7 दे रखा है। उसके बाद देखिए
क्या दे रखा है, यक्स और वाई के आयु का अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर 12 वर्ष है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 12 वर्ष है। अब देखिए यक्स का कितना अनुपात है, यहाँ पर 3 है, वाई कितना है 7 है। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। यही 4 बराबर किसके दे रखा है, 12 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, तो 1 का मान कितना आ चुका है, यहाँ पर 3 आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा है, तो y की आयु कितनी होगी, तो देखिए y का अनुपात कितना था, यहाँ पर 7 था, तो क्या करेंगे, इस 3 में इससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, अब कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो देखिए y की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर ए, बी और सी का औसत भार 70 किलोग्राम है, किंतु ए और बी का औसत भार 90 केजी है, तो सी का भार कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर ए, बी और सी का औसत भार कितना दे रखा है, यहाँ पर 70 केजी दे रखा है। तो देखिए इसका औसत पहले लिख लीजिए, किसका किसका है, ए, बी और सी का देखिए औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर 70 केजी दे रखा है, कितना 70 केजी दे रखा है। अब देखिए इन तीनों का औसत अगर इतना है, अगर इन तीनों का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 70 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 7 की 21 से, तो कितना हो जाएगा 210 केजी हो जाएगा इन तीनों का औसत है। आगे क्या दे रखा है, किंतु ए और बी का औसत भार कितना दे रखा है, यहाँ पर 90 केजी दे रखा है। किसका दे रखा है, देखिए ए और बी का औसत देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर 90 केजी दे रखा है। अगर इन दोनों का अगर आप योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 90 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 90 दूना कितना हो जाएगा 180। अब देखिए ए और बी का योग कितना आ चुका है, 180। उसके बाद देखिए ए, बी और सी का योग कितना था, यहाँ पर आया है 210 से। अब क्या करेंगे, हमको किसका पता करना है, यहाँ पर देखिए सी का भार पता करना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए, बी, सी का योग कितना है 210 है, और ए, बी का कितना है यहाँ पर 180। अब माइनस कर लीजिए, अब देखिए 210 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना 30 केजी होगा, क्या होगा 30 केजी। तो सी का भार कितना हो जाएगा, 30 केजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यहाँ एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः कितना कर रहे हैं, 7, 14 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे कितना दिनों में पूरा करेंगे। यानी कहना चाह रहा है तीनों मिल करके इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों का काम का दिनों की संख्या क्या क्या दे रखा है। देखिए एक्स का दे रखा है क्या, यहाँ पर 7 दिनों में कर सकता है, और वाई का कितना दे रखा है 14 दिनों में कर सकता है, और जेड का कितना दे रखा है यहाँ पर 28 दिनों में। अब क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 28 है। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया 28 है। अब देखिए यक्स का क्षमता निकाल दीजिए, 7 दिन का काम अगर 28 है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, इस 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 है। उसके बाद देखिए इस वाई का निकाल लीजिए, 28 में 14 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 है। उसके बाद देखिए जेड का निकालेंगे, 28 में 28 से भाग करेंगे, 28 का नाम 28 है। अब देखिए टोटल काम कितना है यहाँ पर 28 है, तो लिखेंगे 28 है बटे में देखिए क्या कह रहा है, तीनों मिलकर एक साथ करें। तो देखिए पहले की क्षमता कितनी आई है, यहाँ पर 4 आ चुकी है, और देखिए वाई की क्षमता कितनी आ चुकी है 2, तो 2 लिखेंगे प्लस है। अब जेड कितनी है 1 है, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 28 बटे में देखिए अगर आप 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 है। अब 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 चौक 28 है। तो देखिए
तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? 4 दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है दो संख्याओं का में कितना दे रखा है? 16 है और उनका लस कितना है? 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या कितना होगी? देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है? तो इसका ट्रिक होता है देखिए यहाँ पर HCF गुणे क्या होता है? LCM गुणे क्या होता है? N1 गुणे होता है N2। अब देखिए क्या है? HCF है, LCM N1 मतलब पहली संख्या, N2 मतलब दूसरी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या देखा है? दो संख्याओं का में से कितना है? 16 है। में से मतलब HCF कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। उसके बाद गुणा आगे दे रखा है उनका लस कितना है? ये दे रखा है 160 है, यानी LCM दे रखा है 160 है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है? एक संख्या कितनी है? 32 है, यानी N1 का मान कितना दे रखा है? 32 है। गुणे हमसे क्या कह रहा है? दूसरी संख्या कितनी होगी, यानी N2 का मान पता करना है। अब देखिए N2 का मान कैसे पता करेंगे? N2 बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणे हो जाएगा 160 है, बटे में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लीजिए, ये 16 का 16, 16 दूना 32 है। 2 से 160 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 80 बार में। तो देखिए N2 का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 80। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर 15, 18, 36 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM कितना होगा? यानी क्या करना है? इन सभी संख्याओं का LCM निकालना है। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। अब संख्याएं जो दे रखा है इन सभी को लिख लीजिए। क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर 15, 18 और दे रखा क्या? 36 और दे रखा क्या? 44 दे रखा है। इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 15 कटेगा नहीं तो 15 को नीचे उतार देना है। अब देखिए 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार में जाएगा। उसके बाद 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 72 बार में। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, 15 कटेगा नहीं, 15 को नीचे लेंगे, 9 भी नहीं कटेगा, नीचे लेंगे। अब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में जाएगा। अब 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया 15, ये हो गया 9, ये हो गया 9। अब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से 15 कटेगा नहीं, यहाँ 15 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और देखिए 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 बार में जाएगा। अब ये क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से 15 करेंगे, 3 5 15। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखिए ये क्या है? 9, 3 त्रिका 9 हो गया। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे। अब 5 कटेगा नहीं, 5 को उतार देंगे। 3 एक 3, 3 एक 3, 3 एक 3। अब देखिए लास्ट में क्या बचा है? 5 है। अब क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, यानी सभी को ये डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो संख्या दे रखी है ये सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 720। कितना आ जाएगा? 720। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 720। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 70,000। तो लिखेंगे कितना? लिखेंगे यहाँ पर 70,000 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्या रहा? देखिए पहले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो लिखेंगे कितना?
110 बटे में लिखेंगे क्या, लिखेंगे 100। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए 100 हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो क्या करेंगे 120 बटे में क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे 100। उसके बाद क्या करेंगे, अब काट लीजिए। अरे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, 7 गुणे 100, 10 गुणे 120। अब देखिए इन सभी का आपस में गुणा करेंगे क्या, 7 110 120, इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 92,400 आएगा। कितना आएगा, 92,400। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 92,400 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 4:9 है, और ए अनुपात सी बराबर दे रखा है 2:3 हो, तो आपको बताना है ए प्लस बी अनुपात बताना है ए प्लस सी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अनुपात पता कर लेंगे। अब चलिए लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, ए अनुपात बी बराबर कितना रखा है, 4:9। तो देखिए इसमें भी ए भी है, इसमें भी ए भी है, कॉमन है तो इसको बीच में लिखेंगे। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए बी अनुपात ए लिखेंगे। अब देखिए इसका अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, बी का कितना था यहाँ पर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ए का कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, ए अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए 2:3 दे रखा है, तो ए अनुपात सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 2:3 दे रखा है, लिख लिए। अब सब क्या करेंगे, अब देखिए ए वाला स्थान खाली है, इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे, 4 को यहाँ पर बढ़ा दिए। ए वाला स्थान खाली है तो इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे। अब कर लीजिए 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा अनुपात। अब देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देखा, 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब सभी का अनुपात यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए बी का कितना आ चुका है, 18 आ चुका है, ए का कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, और सी कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। अब क्या करेंगे, सभी का मान यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए ए का कितना है, यहाँ पर देखा 8 है, 8 लिखेंगे प्लस से। उसके बाद देखिए इस बी का कितना होगा, बी का कितना है 18 है, यहाँ पर करेंगे 18। उसके बाद इसको करेंगे कोष्टक में अनुपात। अब देखिए ए का कितना है, यहाँ पर 8 है, तो 8 लिखेंगे प्लस से। अब देखिए सी का कितना है, सी का देखा 12 है, यहाँ पर करेंगे 12। अब इसको कर लेंगे। अब देखिए 8 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 अनुपात। उसके बाद देखिए 8 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब इसे छोटा कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी का अनुपात क्या आ जाएगा, 13:10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से अब हम देखने वाले हैं, इसके यहाँ से देखेंगे अब जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दे रखा है पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर पर होती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि एवं दंती विकार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। ऑप्शन इस प्रकार है, भारतीय जनता, भारतीय संसद, संविधान सभा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है,
खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? ऑप्शन इस प्रकार है, हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? ऑप्शन इस प्रकार है, रोम, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, टोक्यो। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है, चुंबकीय कंपास की सुई किसी ओर इंगित करती है, यानी चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण कहते हैं। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।